हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द एनालिस्ट रेफरेंस। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं SQL का एक जेड कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं सिखाऊंगा एक डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, उस डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं, और एक कॉम्पैक्ट डेटाबेस कैसे बनाते हैं, जिसमें एक फैक्ट टेबल कैसे बनाते हैं और फिर डायमेंशन टेबल कैसे बनाते हैं, और उस डायमेंशन टेबल का फैक्ट टेबल में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और फॉरेन की कैसे बनाते हैं। फिर हम इसी डेटाबेस को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसका मोड रहेगा बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल क्वेश्चन। अगर गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आई एम डैम श्योर कि यू आर गोइंग टू बी अ हीरो इन सीक्वल्स। सो आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इस वीडियो को अगर कंप्लीटली देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि एक टेबल को कैसे, फर्स्ट मैं सिखाऊंगा डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं, एक टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं, मॉडिफाई इन द सेंस टेबल को अपडेट कैसे करते हैं, कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं, फिर ट्रांजेक्शनल बेस्ड डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। और फिर मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, और क्वेश्चन लिटरली ये क्वेश्चन बहुत ही एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, जो कि मोस्टली वाइडली हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसमें मैं क्वेश्चन का सेट कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसमें आप कैसा है, ग्रुप बाय, कॉमन टेबल, एक्सप्रेशन, ज्वाइनिंग और विंडोज, ये चारों जिसको समझ में आता है, दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ द सीक्वल्स। ये जिसको समझ में आ जाता है वो सीक्वल का मास्टर बन जाते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो है, तो आई एम डैम श्योर कि आप हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल करा हूँ, जो कि आपको किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए इनफ है। ठीक है, और बिगनर के लिए थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, क्योंकि ये बेस थोड़ा सा मॉडरेट से एडवांस लेवल का है। अगर आप एक बिगनर हो तो ट्राई कीजिए कि पहले टेबल को समझे और उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक हम टेबल को समझना और फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। नो डाउट ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज को मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप ट्राई कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सीक्वल में मास्टर बन जाएगा। तो पहले देखते हैं कि टेबल को क्रिएट कैसे, पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें क्या आपको लिखना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस। जैसे कि मैं एक मास्टर रिपोजिटरी टेबल बनाया हूँ, जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक मास्टर डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, एक डेटाबेस बन जाएगा, मैंने डेटाबेस का नाम है मास्टर। उस डेटाबेस को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज लिखना पड़ेगा और डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि OLTP, इसका मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, एक डेटाबेस बनाया हूँ, रिपोजिटरी बनाया हूँ। इसमें एक पैरेंट टेबल आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने डिपार्टमेंट टेबल लिया हूँ। इस डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी लिया हूँ, डिपार्टमेंट नेम लिया हूँ, लोकेशन लिया हूँ। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट की एक ही प्राइमरी की होता है, पूरे टेबल में दो प्राइमरी की नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई इन टेबल। और कैसा होता है, एक एक रो नंबर में एक एक यूनिक आईडी होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा प्राइमरी क्या होता है। और इसका ही अगर ये इम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी लिखे लिखा रहेगा तो वो फॉरेन की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट टेबल को एम्प्लॉय टेबल से जोड़ने में हेल्प करेगा। किसके बेसिस पे, डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो गया, फॉरेन की क्या करता है, हेल्प करता है कंबाइन करने में दो टेबल को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फॉरेन की किसको बोलते हैं और प्राइमरी की किसको बोलते हैं। ठीक है, अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर अब दूसरा है प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल में मैं इतना होता होगा तो इस वीडियो में आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको आपको टेबल क्रिएट करने में मास्टर बन जाइएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट के दूसरा मैंने कस्टमर, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, कस्टमर टेबल लिया हूँ। फोर्थ मैंने एम्प्लॉई, इस एम्प्लॉई टेबल में मैं क्या लिया, एम्प्लॉई आईडी लिया हूँ, एम्प्लॉई नेम है, ईमेल है, सैलरी है, डिपार्टमेंट आईडी। ये डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे फॉरेन की तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका इसमें कॉन्स्टेंट रेफरेंशियल है और इसका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किसमें है, डिपार्टमेंट टेबल में है। ठीक है, यहाँ पे ये कैसा कर रहा है, फॉरेन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और मैनेजर आईडी भी है इसमें। उसके बाद मैं एक लिया हूँ प्रोडक्ट आईडी, जो कि एक ये क्या है, फैक्ट टेबल है। ठीक है, फैक्ट टेबल जिसमें हर टेबल, जितना भी टेबल अभी मैंने 5 टेबल लिया है उसका सारा आईडी इसमें प्रेजेंट रहेगा। इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक मास्टर टेबल बोल सकते हैं, जिसका हर एक टेबल का आईडी इस टेबल में ऐड है। ठीक है, क्या करेंगे, इस टेबल को सारे टेबल से ऐड कर देंगे। तो ये मेरा मेन टेबल होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो कैसे बनाया जाता है आप सीख जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद वैल्यू को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो उसमें लिखेंगे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और जो जो भी आपका सिलेक्शन है वहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, एंड उसके बाद वैल्यू को इंसर्ट करवा दीजिएगा। ठीक है,
तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी और बेसिक चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। पता है कि सिर्फ हम विंडोज फंक्शन से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने विथ क्लाउज कैसे करते हैं विंडोज फंक्शन में ऐड, वो मैंने सिखाया। दूसरा, अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ विंडोज फंक्शन से आराम से मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, तो उसमें भी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, विथ क्लाउज हटा देंगे, और मैं यहाँ से भी विथ क्लाउज हटा दूंगा। ठीक है, ये सब मैं हटा दूंगा। तो अभी मुझे क्या मिल रहा है कि एक टेबल है जिसमें मैंने ये सारे सिलेक्शन करवाए हैं एम्प्लॉय टेबल से। तो मुझे अभी क्या कर देगा कि सिर्फ रैंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको रैंक प्रोवाइड कर दिया हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि इस टेबल में एक टेबल और मैं लगाऊंगा। ठीक है, मुझे सेकेंड कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और एक सिलेक्शन करवाता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दे देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं नाम दे देता हूँ एज ए टी। ठीक है, इसको मैं पूरे टेबल को, इस टेबल को मैंने टी लिख दिया, एज्यूम कर दूँ कि मैं इसको टी लिखा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी। ठीक है, ये टेबल इंटरनल है, उसके बाहर एक टेबल मैं चला रहा हूँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस टेबल से वेयर, ठीक है, वेयर यहाँ से एस आर डब्ल्यू इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मुझे सेम आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये देख लो, सेकंड हाईएस्ट मुझे सैलरी ला करके दे दिया। ठीक है, मैं इसको अगर थर्ड हाईएस्ट सैलरी करूंगा तो ये मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी भी निकाल करके दे देगा। ये काफी डायनेमिक अप्रोच होता है, तो इसको ज्यादातर रिकमेंडेशन होता है। थर्ड अप्रोच कैसा है कि सब क्वेरी विथ मैथ्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक टेबल को एज्यूम कर लेते हैं, दो दो टेबल, और एक और दो तीन टेबल, एक ही टेबल को दो तीन टेबल एज्यूम कर लेते हैं, और उसमें हम कंबाइन कर देते हैं कॉमन टेबल के बेसिस पे। ठीक है, तो लेट सपोज कि कैसे इसको करेंगे, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को कैसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं इसी टेबल को क्या करूंगा, टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, टेबल फोर, टेबल फाइव, जितना टेबल है उसको मैं मान लूंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल। ओके, उस पे मैं E1 मान लिया हूँ, यहाँ से सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम E1 टेबल। ठीक है, E1 वेयर ई डॉट सैलरी इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको E2 टेबल मान लिया हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम E2 सैलरी। अगर मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक E1 सैलरी मुझे निकाल करके दे देगा, मैक्स सैलरी। ठीक है, अभी देखो मुझे मैक्स सैलरी यहाँ से निकाल करके दे दिया। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं अगर मैं इसको सेलेक्ट करवाता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा कि ये टेबल से सारा कुछ मुझे निकाल करके दे दिया। ठीक है, अभी ये कर रहा है, तो अभी मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। तो मैं इस एक टेबल ये है, दूसरा टेबल मैं ये लिया हूँ। ठीक है, इसी टेबल को मैं E2 मान लिया हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करवाना हो कि कॉमन कॉलम क्या है इस बीच में, तो ई डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, ये ई और E2 में ये मैं ले लिया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कंपेयर कर रहा हूँ अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको थर्ड टेबल से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये टेबल मैक्स जो सैलरी होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए सेकंड, एक मैंने मैक्स सैलरी बनाया, फिर मैंने एक मैक्स सैलरी बनाया। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट E2 टेबल है शुड बी लेस देन E3 टेबल। मैक्स मैक्स है तो एक मैक्स को लेस देन करूंगा तभी तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकलेगा ना। तो वही मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे सेलेक्ट E3 लिया हूँ, उससे मैं कंपेयर करवा रहा हूँ कि इससे लेस देन होना चाहिए, जहाँ से E3 इज इक्वल टू ई डॉट नेम, जो इस टेबल से कंपेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, कंबाइन करवाने के लिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे क्या करेगा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी मुझे निकाल करके दे देगा। ठीक है, ये सारे इंप्लॉई है जिनकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी मुझे निकाल के दी है। देखिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी तो ये एक टेबल की बात हो गई। ठीक है, अब कुछ ऐसा कंडीशन आ गया है कि जिसमें टेबल अलग अलग हो। ठीक है, अभी ये एक टेबल की बात हो गई, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दिया हूँ, बट अब एक ऐसा कंडीशन हो गया जिसमें टेबल ही अलग हो। लेट सपोज मैं इस डेटाबेस को लेता हूँ, तो इस डेटाबेस में टेबल ही अलग अलग है, तो फिर मैं इसको कैसे निकालूंगा, मैं ओबी एवरेज देखता हूँ। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, इस दोनों टेबल को कंबाइन करूंगा। कैसे कंबाइन करूंगा, कॉमन कॉलम के बेसिस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सलेक्शन करवा लेता हूँ जल्दी में, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट DEPARTMENTS डिपार्टमेंट, और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी करके इसको मैं कर दे रहा हूँ इम्प्लॉइज, EMPLOYIS। और इसको मैं किससे कर रहा हूँ, दूसरा डेटाबेस है ना, तो इसको कॉल करूंगा इस डेटाबेस को, यूज मास्टर मास्टर रिपोजिटरी, रिपो मीन्स रिपोजिटरी। ठीक है, इस डेटाबेस को मैं पहले कॉल कर लेता हूँ, ये मेरा कॉल हो चुका है, अब उसको मैं एग्जीक्यूट करवा दूंगा। ठीक है,
तो इंदिरा, अरे इसको एग्जीक्यूट करवाओ यार। क्या दिक्कत है? अच्छा, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, फिर रखो। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवा लिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ दोनों टेबल को, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल में मेरा डिपार्टमेंट में क्या है कि डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन है, और सेकंड टेबल में क्या है कि इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय नेम, ईमेल, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, मैनेजर आईडी। बट मैं क्या करना चाहता हूँ ना कि डिपार्टमेंट आईडी को भी एक ऐसा टेबल बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरा इम्प्लॉय आईडी हो, इम्प्लॉय नेम हो, सैलरी हो और डिपार्टमेंट हो, ठीक है, ये और लोकेशन हो, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे कि ये दोनों टेबल को हम जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सेलेक्ट करवाता हूँ, सेलेक्ट ई डॉट, पहले इस एम्प्लॉय टेबल से डेटा को उठाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करवा रहा हूँ ई एम पी एल ओ वाई एम्प्लॉय आई डी, कॉमा एम्प्लॉय आई डी, कॉमा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ ई एम पी नेम ले रहा हूँ, ठीक है, ई एम पी नेम, ई एम पी नेम, और फिर मैं कॉमा दे रहा हूँ और यहाँ से मैं सैलरी उठा दे रहा हूँ। सैलरी किससे है? एम्प्लॉय टेबल से। तो हम आगे ई डॉट ये लिखेंगे, ठीक है, ई डॉट, फिर ई डॉट, ई डॉट। इस वीडियो में ना आप, जो बोला जाता है सीक्वल का 4 पिलर है, ज्वाइन, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, विंडोज और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन और विंडोज, ठीक है, ये चारों है ना, इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इसको मैं सिलेक्शन करवा रहा हूँ और डिपार्टमेंट टेबल से मैं उठा ले रहा हूँ डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि अच्छा दिखे। यहाँ से मैं उठा ले रहा हूँ डी डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम, और फिर मैं यहाँ से उठा दे रहा हूँ एक लोकेशन, डी डॉट एल ओ सी ए टी आई ओ एन, ठीक है। और मैं यहाँ सब कहाँ से उठा रहा हूँ, इम्प्लॉई टेबल से, करेक्ट, इम्प्लॉई एज ए ई में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। कि इसको मैं उठा लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन करवा देता हूँ, ज्वाइन डिपार्टमेंट से करवा रहा हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट इससे डी ई पी ए आर टी, डिपार्टमेंट्स एज ए डी में कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, कॉमन कॉलम है तो ई डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। इम्प्लॉई का डिपार्टमेंट कैसे लिखा है वो मैं देख लेता हूँ। तो इम्प्लॉई आईडी लिखा है, तो इम्प्लॉई का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी है, तो कैपिटल डी पी ए आर टी, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी कैसे लिखा होगा देख लेते हैं। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं डी डॉट डिपार्टमेंट। अब इसको मैं रन करवाऊंगा तो जो जो भी मैंने सिलेक्शन करवाया वो मुझे निकाल करके दे देगा, ठीक है। तो मुझे, मैंने क्या लिया था कि एम्प्लॉई आईडी मुझे चाहिए, एम्प्लॉई नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, लोकेशन चाहिए, ठीक है। अभी मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी मुझे निकाल करके दो इससे, तब हम कैसे करेंगे, फिर हम विंडोज फंक्शन लगा करके सेकंड में क्या कर सकता हूँ, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से, और थर्ड में कैसे कर सकता हूँ, सब फोर की मदद से कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले हमारे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसको समझना, अगर उसको आप समझ लेंगे ना तो उसको बहुत ईजी होता है बार बार उसको रिकॉल करना। तो ये मेरा हो गया। अभी मैं इसको स्टोर करवा रहा हूँ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से। तो हम लिखेंगे सी टी विथ क्लाउज, पहले लिखूंगा विथ, और यहाँ पे दे देंगे टी एम पी नेम, ठीक है, एम्प टी ए बी एल एज ए टेबल, ठीक है। और इसको क्लोज कर देंगे, इसको कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि यहाँ पे लगाएंगे सिलेक्शन कि मुझे क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। तो चलिए कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। ये मेरा हो गया एक टेबल, ठीक है, टेम्पोररी टेबल। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे विंडोज फंक्शन लगा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल, राइट, एंड देन मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, डेंस, डी ई एन ए सी, डेंस रैंक, ठीक है, ओवर मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम। पहले मैं देख लेता हूँ कि डिपार्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, इसको रन करवा करके, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रन करवा ले रहा हूँ, यहाँ पे देखता हूँ है क्या ये। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम लिखा हुआ है, अच्छा, डिपार्टमेंट फुल नेम है। तो अभी पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट दे दे रहा हूँ, डी ई पी ए आर टी, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और फिर मैं ऑर्डर बाई में सैलरी निकाल दे रहा हूँ, इसे एल ए आर वाई, सैलरी, ठीक है, एज ए डी ई, सैलरी एज ए डी ई ओ सी, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ, ऑर्डर बाई सैलरी, ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसको मैं पास कर दे रहा हूँ सम नेम, इसको मैं पास कर रहा हूँ एज ए आर एन के, ठीक है। अब इसको भी मैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में इसको फिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेकंड मैं रैंक ले ले रहा हूँ, ठीक है, रैंक नहीं तो मैं विथ ले रहा हूँ, विथ सी टी ले रहा हूँ, सी टी ई, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे सी टी ई एज ए
और यहाँ पे ओपन होगा और इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ किससे जाएगा, फ्रॉम इस टेबल से, फैम टेबल से, राइट, फ्रॉम फैम टेबल। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब मैं ये इसमें से ले रहा हूँ ना, तो अब मैं क्या करूँगा, सी टी ई वेयर आर एन के इज इक्वल टू 2, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, विंडोज फंक्शन में डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम लिखेंगे और फिर इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। मुझे सेकेंड सैलरी निकाल करके, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज मुझे निकाल करके दे दिया। तो अगर दो टेबल से निकालना है तो हम कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़े अब फास्ट ट्रैक में जाने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि फाइंड द डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो इसमें इस टेबल जो है मेरा यहाँ पे, ठीक है, इस टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि हम सेलेक्ट करवाएंगे, कोई भी कॉलम सेलेक्ट कराते हैं जिससे आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। एम्प्लॉई आईडी भी बेटर है कि ईमेल की जगह पे एम्प्लॉई आईडी लिखें, एम्प्लॉई आईडी ज़्यादा बेटर और प्राइमरी की होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉई आईडी काउंट लिखेंगे और कॉलम का नाम दे रहे हैं डुप्लीकेट काउंट, ठीक है, जो निकल के आएगा फॉर एम्प्लॉई से, ठीक है। अब ग्रुप बाय निकाल रहे हैं जो कि क्लब करेगा एक एक ईमेल को, ठीक है, यूनिक ईमेल को, और डिपार्टमेंट आईडी लिखते हैं तो डिपार्टमेंट आईडी वो करता है। और हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1, तो जहां जहां भी 1 से ज्यादा काउंट आएगा वहां वहां पे मुझे पता चल जाए कि वो डुप्लीकेट है, तो वहां से हम लोग आराम से डुप्लीकेट आईडी को निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको अब डिलीट कैसे करेंगे, तो हम डिलीट दो तरीके से कर सकते हैं, एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से कर सकते हैं और एक हम कर सकते हैं डिराइव टेबल से, ठीक है। तो हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन और विंडोज वाला समझेंगे बहुत ज्यादा है, तो फिर हम डिराइव वाला भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैंने डुप्लीकेट निकाल लिया, उसको आइडेंटिफाई करके डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से टेबल लगाएंगे, विंडोज फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, जिसमें रोल नंबर ले रहे हैं। रोल नंबर क्या करता है कि सिक्वेंशियल रो प्रोवाइड करता है, उसको डिपार्टमेंट वाइज ये ईमेल वाइज पार्टीशन कर रहे हैं और इम्प्लॉय को दे रहे हैं ऑर्डर वाइज, ठीक है। यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं आर एन रोल नंबर और इस इम्प्लॉय से, ठीक है। अब इसमें कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लगाएंगे, तो इसमें जो भी टेबल है इसमें जाके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आन एन इक्वल टू 1। तो ऐसे करने से हमारा जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आएगा, बहुत ही ईजी है। आपको करीब करीब डेफिनेशन पूछा जाता है कि वेयर क्लाउज क्या है, हैविंग क्लाउज है क्या है, आप पढ़ लीजिएगा। हैविंग क्लाउज हमेशा क्या होता है, पहले वेयर क्लाउज को समझते हैं। वेयर क्लाउज क्या होता है, ग्रुप बाई के ऊपर लगता है और इसमें कुछ भी काउंट एग्रीगेशन नहीं यूज करते हैं, ठीक है। लाइक काउंट सम हम यूज नहीं करते हैं जब वेयर क्लाउज लगाते हैं। और हैविंग क्या होता है, ग्रुप बाई के बाद लगता है, ठीक है। इसमें हम एग्रीगेशन के तौर पे काउंट ग्रेटर देन या सम ग्रेटर देन ऐसे लगाते हैं, ठीक है। या फिर हम जब ग्रुप बाई लगाते हैं वहां पे सम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, आप अच्छे से और नेट में पढ़ लीजिएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि डिपार्टमेंट विथ मोर देन 5 एम्प्लॉय। तो ऐसे एम्प्लॉय को निकाले जो एक डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉय और उससे ज्यादा एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट को निकालने बोल रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी ग्रुप वाइज से हम निकाल सकते हैं कि हम क्या लिखेंगे, सिलेक्शन करवा लेंगे डिपार्टमेंट को, काउंट करवा देंगे और ये जो भी हम करवाएंगे उसको ग्रुप कर देंगे, ठीक है, और हैविंग ग्रेटर देन 5 या जो भी है 6 कर देंगे। फिर क्या है, एम्प्लॉय विथ डिपार्टमेंट वाइडी, ऐसे एम्प्लॉय को निकाले जो डिपार्टमेंट जिसको मिल चुका है, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं जो डिपार्टमेंट में नहीं रहते, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रहते हैं, तो वो बोल रहा है कि ऐसे डिपार्टमेंट को निकाले। तो इसमें दो टेबल लेगा, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। अगर डेटा एक ही टेबल में है तो वेल एंड फाइन, अगर एक टेबल में नहीं है तो दो टेबल को जोड़ दे पहले। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइनिंग टेबल डिपार्टमेंट टेबल से जोड़ देंगे। कैसे करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन के। तो लेफ्ट राइट में एम्प्लॉय टेबल रहेगा, इसका जो जो भी मैच डिपार्टमेंट से मिलेगा उसको हम इस टेबल में फैच कर लेंगे, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, एक फिल्टर लगाएंगे डिपार्टमेंट जहाँ पे नल है, ठीक है, विदाउट है, सॉरी विथ है, विदाउट है। ऐसे एम्प्लॉय जिनका डिपार्टमेंट नहीं असाइन हुआ है, जैसे इंडिविजुअल लोग रहते हैं, उसका विदाउट करेंगे। फिर है कस्टमर हु प्लेस द नेवर प्लेस द ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसा कस्टमर को निकाले जो कि कभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो ये भी बहुत ही इजी है, सेम उसी तरह करेंगे, ठीक है, जो जैसे मैंने पहले करा था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, वो जैसे मैंने पहले दिखाया था, सेकंड हाईएस्ट रैंक, थर्ड हाईएस्ट रैंक, बिल्कुल वैसे ही होगा।
आप ट्राई कीजिएगा कोशिश करने का, ठीक है। तो रो रो नंबर, रैंक नंबर, डेंस रैंक। रो क्या होता है कि सिक्वेंशियल टेबल में सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करता है 1 2 3 4 5। अगर उसमें कुछ भी रिपीटेशन हो फिर भी वो नंबर को नंबर असाइन करते जाएगा, डजेंट मैटर उसमें रिपीट हो रहा है या फिर डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर असाइन करते जाएगा। रैंक क्या करेगा कि जहां जहां भी उसको डुप्लीकेट मिलते जाएगा उसको वहां सेम रैंक प्रोवाइड करते जाएगा। और लेट्स सपोज 1, उसके बाद 2 2 2 उसको मिला है तो क्या करेगा, 1 2 2 3 को डुप्लीकेट मिला है तो 3 को भी 2 करेगा और नेक्स्ट टाइम वो 5 काउंट कर देगा, ठीक है। तो रैंक क्या रहेगा, 1 1 3 4, वो स्कीप कर देगा। डेंस रैंक स्कीप नहीं करता है, 1 1 देगा और 2 3। थ्री सीक्वेंस को स्कीप कर देता है रैंक, बट डेंस रैंक सीक्वेंस को स्कीप नहीं करता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर, सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। तो ये भी काफी इजी है, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था वैसे ही है, थोड़ा सा दिमाग लगा कीजिएगा। एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसको मैं समझाता हूँ। हम दो टेबल लेंगे, एम्प्लॉय टेबल लेंगे, एक मैनेजर टेबल लेंगे, ठीक है। उसमें या फिर एक ही, अगर डेटा एक ही टेबल में है तो एक ही टेबल को लेंगे। एक टेबल में हम एज्यूम कर लेंगे कि एक एम्प्लॉय का टेबल है, एक मैनेजर का टेबल है। अब क्या करेंगे कि उसमें पहले एम्प्लॉय टेबल का जो भी एम्प्लॉय टेबल में जो भी बोल रहा है, जैसे एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन मैनेजर, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम ले लेंगे, एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे। कहाँ से लेंगे, एम्प्लॉय टेबल से। तो ई डॉट एम्प्लॉय नेम, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट सैलरी, ऐसे कर लेंगे। और उसके बाद मैनेजर, तो एम डॉट मैनेजर नेम ले लेंगे और एम डॉट मैनेजर डिपार्टमेंट ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को ज्वाइन करवा देंगे। ज्वाइन कैसे करवाएंगे, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी है तो ठीक है, इसको कॉमन टेबल है, डिपार्टमेंट रहेगा तो ई डॉट, या फिर एम्प्लॉय आईडी रहेगा तो उसमें कॉमन टेबल है तो ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू एम डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। ऐसे करके हम एम्प्लॉय को करवा लेंगे ज्वाइन। ज्वाइन करवाने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, वो कि सैलरी किसका ज्यादा है, अगर निकालने के लिए कि एम्प्लॉय का सैलरी ज्यादा है तो सैलरी ग्रेटर देन एम सैलरी, ठीक है। ई ई डॉट सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम डॉट सैलरी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब है एम्प्लॉय हु ज्वाइन बिफोर दियर मैनेजर, तो ठीक है, तो इसको डेट के बेसिस पे हम निकालेंगे कि ऐसे एम्प्लॉय को निकालो जिनकी ज्वाइनिंग मैनेजर से पहले हुए है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट, वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैनेजर रिजाइन कर देता है, न्यू मैनेजर असाइन नहीं होता, सीनियर को प्रमोट कर देता है कुछ टेम्पोररी बेसिस के लिए, वो टीम को देखने के लिए, फिर न्यू ज्वाइन होता है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो मैनेजर से पहले ज्वाइन किए होंगे, तो हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय टेबल को मैनेजर टेबल से हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसमें से जो सिलेक्शन करना होगा इसमें से सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद डेट लगाएंगे और उसमें एम्प्लॉई ज्वाइनिंग डेट लेस देन मैनेजर ज्वाइनिंग डेट, उससे निकल जाएगा। ये है रनिंग टोटल, इसको कम्युनिटी टेबल से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रोसीडिंग, मैं भूल रहा हूँ, विंडोज टेबल की मदद से निकालते हैं, ठीक है। प्रोसीडिंग, रो प्रोसीडिंग करके एक होता है, उससे निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सेलेक्ट, उससे थोड़ा डायनेमिक हो जाता है, ठीक है। मैं उसे निकाल के दिखाऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में। फिर रनिंग टोटल बाय कस्टमर, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो इसको में हम विंडोज फंक्शन से ही निकालेंगे, ज्यादा बेटर है। तो इसमें हम डेट, जहां जहां भी रनिंग टोटल ऐसा कुछ बोल रहा है वहां पे, और जो डेट कॉलम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप मंथ के बेसिस पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ईयर के बेसिस पे कर रहे हैं, बाकी सेम वही फ्रेम है विंडोज फंक्शन से। तो ये थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, जहां जहां भी रनिंग टोटल निकाल रहा है वहां वहां पे हम लोग मंथ लगाएंगे ना कि ईयर लगाएंगे। अगर ईयरली बोल रहा है तो ईयर लगाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस मंथ सेल। तो हम इसमें क्या करेंगे कि विंडोज फंक्शन से एक होता है लीड और एक होता है लैग। तो जब भी प्रीवियस की बात करें और नेक्स्ट ईयर की बात करें तो हम लीड लैग को यूज करेंगे, जब प्रीवियस की बात करें तो हम लैग करेंगे, और जब हम नेक्स्ट की ओर बात कर रहे हैं तो लीड को यूज करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें प्रीवियस की मंथ की सैलरी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ लैग फंक्शन यूज करेंगे। लैग और लीड होता है, सॉरी, लैग फंक्शन और लीड फंक्शन होता है। तो लैग फंक्शन हम लोग प्रीवियस ईयर का सेल्स को निकालेंगे और मंथ वाइज हम लोग उसको डेटा को ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो विंडोज फंक्शन से लैग हम लगाएंगे और आराम से निकल जाएंगे। बट लेट सपोज कि दोनों को डिफरेंस निकालने बोल दिया है कि एक एम्प्लॉय है, वो ज्वाइन किया है, मान लो एक एम्प्लॉय आया है कॉग्निजेंट से और ज्वाइन कर रहा है टीसीएस में। जब वो कॉग्निजेंट में था उसकी सैलरी 60,000 थी, और जब टीसीएस में आया तो उसकी सैलरी 19,000। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया वो बताने के लिए तो हम क्या करेंगे कि लैग निकालेंगे। लैग निकाल के मेरा प्रीवियस सैलरी आ जाएगा, ठीक है। और जो करेंट सैलरी है वो निकालेंगे, और फिर उसके बाद दोनों को करेंट एक सैलरी कॉलम फिर ऐड करेंगे और दोनों को लैग सैलरी माइनस करेंट सैलरी को कर देंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उससे निकाल लेंगे।
मंथ ओवर मंथ ग्रोथ, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा नहीं जाता, बट ये क्वेश्चन करने से आपको क्या होगा कि एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग रिकॉल करते हैं। तो मंथ ओवर मंथ बोल रहा है, तो हमेशा जो डेट लेंगे वो मंथ के बेसिस पे ही लेंगे। तो इसमें भी हम लोग लीड और लैग का यूज करेंगे, ठीक है। मंथ ओवर मंथ ग्रोथ, जो प्रीवियस मंथ, हमेशा डेटा प्रीवियस मंथ का ही लेंगे, क्योंकि तभी तो ग्रोथ दिखाएगा ना। तो इसमें लैग फंक्शन को लेंगे और ऑर्डर बाई मंथ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं एज ए प्रीवियस। और इसमें उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर सेलेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। कॉमन टेबल, इसमें हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, ये डेटा यहाँ पे स्टोर करवा दे रहे हैं। और स्टोर करवा के फिर से हम सेलेक्ट करवा रहे हैं, सेलेक्ट मंथ सेल्स एंड प्रीवियस, ये वाला यहाँ से आया प्रीवियस। और फिर हम क्या करें, सेल्स माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाई इनटू 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस सेल्स। इससे क्या हो गया कि हम लोग का मंथ वाइज मंथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड, तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल सेल्स माइनस प्रीवियस सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स। तो इससे हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर।